सक्सेस मंत्रा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको लेके आया हूँ DI की क्लास। जैसे कि स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर DI की क्लास जल्दी से जल्दी दो जिससे हम अपना रिवीजन कर सकें। तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा DI है डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, तो इसमें जो आता है हमारा एक पाई चार्ट आता है और दंडारेख है, हमारा लाइन ग्राफ है। इनसे क्वेश्चन आते हैं, यानी ग्राफ से 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आने हैं साड़ी से। तो आइए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें एक परिवार के खर्च का ब्यौरा दे रखा है और उसका दे रखा है इसमें कि भोजन 30%, किराया 25%, बचत 18%, फुटकर 10%, परिवहन 12% और कपड़े 5%। इतना खर्चा होता है, एक परिवार का दे रखा है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भोजन पर कुल 4800 रुपये का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल खर्च कितना है। तो आपको एक बात हम बता दें कि अगर कभी भी ग्राफ में अगर परसेंटेज में ब्यौरा दे रखा है तो वो टोटल 100% होगा। अगर आपको इसको अंश में दे रखा है तो वो टोटल 360 अंश होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए चलो क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दे रखा है कि भोजन पर कुल 4800 रुपये का खर्च हुआ। तो आपको दिख रहा होगा भोजन पर कितना खर्चा हुआ है, 30%। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो 30% भोजन पर खर्चा हुआ है वो आपको दे रखा है कितना, 4800। कितना, 4800। तो अगर हम 1% का मान निकालें तो आप बोलोगे सर 0 से तो 0 कट गया और 16 × 48 कितना हुआ, 160 रुपये। अब हमें पूछा क्या है, तो कह रहा है सभी मदों पर कुल खर्च कितना है। तो आपको मालूम होना चाहिए टोटल खर्च अगर देखा जाए तो टोटल खर्च कितना है, 100% है। तो हमें निकालना क्या है, किसका मान निकालना है, 100% निकालना है। तो 100% के लिए इसमें 100 का गुणा कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 16,000। तो ये हो गया कुल खर्च, यानी सभी मदों पर कितना खर्च हुआ, 16,000 रुपये खर्च हुआ। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा दूसरा क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। दूसरा क्वेश्चन है कि परिवहन और कपड़े पर कुल व्यय कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं। तो जैसे कि आपको ग्राफ में दिख रहा होगा परिवहन पर खर्चा कितना है, 12% और कपड़े पर खर्चा कितना है, 5%। तो हम सबसे पहले इनकी परसेंट जोड़ो, यानी खर्चे को परसेंट में देखो कितना हो रहा है। तो बोलोगे सर परिवहन और कपड़े की बात करें हम तो बोलोगे सर 12% तो हमारा परिवहन पर है और 5% कपड़े पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 17% टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 17%। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम टोटल खर्च निकाल चुके हैं। तो अगर हमें इसका खर्च निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए टोटल खर्चा हमारा कितना था, 16,000। तो 16,000 का आपको कितना निकालना है, आपको निकालना है 17%। कितना, 17%। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो आपको मालूम होना चाहिए 0 से 0 कट गया हमारा और 17 छिक्के क्या होते हैं, 102 होते हैं और हासिल क्या हुआ, 10। 17 एकन 17 और 10 कितने हुए, 27। तो हम ये कहेंगे कि परिवहन और भोजन पर
परवैन और कपड़े पर जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ है 2720। कितना हुआ है 2720। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी परसेंट करते हैं। देखो परवैन की परसेंट कितनी है 12, कपड़े की कितनी है 5, तो 17% हो गया। और हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में टोटल खर्चा निकाल चुके हैं, कितना है 16,000। तो हम 16,000 का कितना निकाल लेंगे 17%। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फुटकर व्यय, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो देखना, फुटकर व्यय, आपका फुटकर व्यय कितना है 10%। और भोजन पर व्यय तो आप ग्राफ में देख रहे होगे कितना है 30%। तो आप हमेशा डीआई में एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपको परसेंट निकालनी है या किसी का रेशियो निकालना यानी अनुपात निकालना है, तो आपको मेन वैल्यू से बचना होगा। क्योंकि मेन वैल्यू का आप यूज करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है। कैसे, अब समझो। हमने बोला है क्या फुटकर व्यय, तो फुटकर पर व्यय कितना है 10%। और वो ये कह रहा है कि भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। तुलना किससे कर रहे हैं, भोजन से। तो वो कहाँ पर आएगा, हमारा नीचे आएगी उसकी वैल्यू। तो और भोजन पर कितना है हमारा 30%। और इसका भी परसेंट निकालना है तो इंटू 100। दोबारा देखें, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है। तो आपको मालूम होगा 0 से 0 और आपके 100/3, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 33/1/3%। 33/1/3%। चलो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप लोग देखो। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, किराए पर किया गया खर्च ज्ञात करो। किराए पर किया गया खर्च ज्ञात करो। यानी खर्च का मतलब वही व्यय जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। देखो अब देखना, किराए पर कितना खर्चा हुआ है। तो हमारा जो रेंट पर जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ है 25%। कितना 25%। और आपको एक बात मालूम होगी कि हम सभी मदों पर जो खर्चा है वो कितना है, क्वेश्चन 1 में हम निकाल चुके हैं, वो कितना था हमारा 16,000। कितना 16,000। तो हम ये कह सकते हैं कि 16,000 का हमें कितना निकालना है 25%। तो 25% बोले 1/4 भी कर सकते थे आप। 0 25 × 1.5 का 0 15, 25 सेकंड 25 और 15 कितने हुए 40। तो कितना आया आपका 4,000। कितना आया आपका 4,000। तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप लोग। अगर आपको पाई चार्ट समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि पॉइंट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर वीडियो समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाना अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, कुल बचत ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है
कुल बचत ज्ञात करूं। क्या? कुल बचत ज्ञात करूं। तो आपको मालूम होगा, आप ग्राफ पर आइए आप कि बचत कितनी है। तो बचत कितनी है आपकी? 18%। यानी आपकी जितनी भी खर्चे हैं उसमें 18% किसकी है? आपकी बचत। तो आप बोलोगे हम पहले ही निकाल चुके हैं कि टोटल उसका कितना है? 16,000 है। और 16,000 का कितना निकालना है आपको? 18% निकालना है। कितना? 18%। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए आपके, 1 जीरो, 18 छक्के 108 के 8, कैरी 10, कैरी 10, और 18 एकन 18, 18 10 कितने हुए? 28। 18 और 10 कितने हुए आपके? 28 हुए। 18 10 कितने हुए आपके? 28। तो उम्मीद है कि आपका ये समझ में आ गया होगा। क्या है? तो ये तो हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहले हम ग्राफ को समझते हैं। देखो इसमें दे रखा है कि एक पाई चार्ट में किसी परिवार के 1998 में विभिन्न मदों पर किया गया खर्च को दर्शाया गया है कि जैसे भोजन पर 23% खर्चा हुआ है, 10% वस्त्र पर हुआ है, 12% शिक्षा पर हुआ है, 5% यातायात पर, 15% आवास पर, 15% बचत है और 20% अन्य यानी मिसलिनियस खर्चे हैं। तो आइए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है कि यदि वर्ष 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपये था तो भोजन की मद पर किया गया खर्च कितना था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुल खर्च अगर हम परसेंट में देखें तो कुल खर्च होगा हमारा 100%। टोटल क्या होगा ये? इसको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा ये? 100%। वो आपको दे रखा है 40,000। तो देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, तो बोलोगे सर 1% का जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 460। और आपको क्या निकालना है? भोजन पर किया गया खर्च। देखना भोजन पर कितना किया गया है? 23% भोजन पर किया गया है। तो आप 23% का मान निकालें। तो 1% बराबर 460। तो 23% के लिए 23 का क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो पहले तो आप एक जीरो लिख लो। आपको मालूम होगा 23 छक्के 138, तो 138 के 8 और हासिल के 13 और 23 चौका 92, 92 और 13 कितने हुए? 105। कितने हुए? 105। तो बात क्लियर होगी। चलो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि कुल खर्च 46,000 रुपये था, यदि कुल खर्च 46,000 रुपये था तो वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ? कुल कितना खर्च हुआ? तो देखो ये कह रहा है कुल खर्चा कितना है? 46,000 रुपये था। तो वस्त्रों और आवास पर, तो देखो वस्त्रों पर जो खर्चा दे रखा है वस्त्र का कितना है? 10%। और आवास पर आपका कितना है? 15%। तो सबसे पहले खर्चे की आप परसेंट जोड़ो, यानी इसमें बोला है आवास और वस्त्र। तो आपको मालूम होना चाहिए, ग्राफ में देखो आप, आवास पर कितना खर्चा हुआ है? 15%। कितना? 15%। और वस्त्र पर खर्चा कितना हुआ है? 10%। कितना? 10%। तो परसेंट में देखा जाए
तो दोनों पर कितना खर्चा हो गया? 25%। कितना हुआ? 25% खर्चा हुआ। और आपको निकालना किस पर है? इन्हीं पर निकालना है, आवास और वस्त्र पर। तो इनका अगर खर्चा निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल खर्चा कितना है? 46,000। कितना? 46,000 खर्चा है। और 46,000 का कितना निकालना है आपको? 25%। कितना? 25%। तो 2 जीरो से 2 गए, 2 जीरो गए आपके। अब देखो एक तो जीरो लिख लो आप। 25 छक्का 150, तो 150 के कितने? 0 हासिल 15। 25 चौका 100, 100 और 15 115। तो हम ये बोलेंगे कि आवास और वस्त्र पर जो खर्चा आया है वो 11,500 रुपये है। कितना? 11,500 रुपये है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे और आपको मालूम होगा। पहले मैं बेसिक क्लियर करा रहा हूं, तो अगर ये पाई चार्ट के आपके बेसिक क्वेश्चन होने के बाद लास्ट में मैं एक सीरीज लाऊंगा, इसमें डिफरेंट टाइप के ग्राफों के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट क्लियर कर लो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। तो उसमें दे रखा है कि आवास पर किए गए खर्च, यानी आवास पर किया गया खर्च और शिक्षा पर किए गए खर्च का अनुपात क्या होगा? तो देखो आवास पर कितना खर्चा हुआ है, तो आवास पर जो खर्चा हुआ है वो आपका कितना है? 15% है। कितना? 15%। और शिक्षा पर जो खर्चा हुआ है वो कितना आपका? 12% है। कितना? 12%। हमने आपको इससे पिछले वाले जो ग्राफ के क्वेश्चन कराए थे उसमें हमने बताया था कभी भी आपको परसेंट निकालनी है या रेशियो निकालना है तो आप मेन वैल्यू पर कम से कम ही जाएं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि इसका हमें क्या निकालना है? अनुपात। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आवास, फिर हमारा है शिक्षा। तो देखना आवास पर कितना खर्चा हुआ हमारा, तो बोलोगे सर आवास पर हुआ हमारा 15%। और शिक्षा पर कितना हुआ है आपका, तो बोलोगे सर 12%। तो आपको मालूम है कितने से जा रहा है ये? 3 से चला जाएगा 5 बार और 3 से ये 4 बार। तो आपका जो अनुपात आएगा 5:4 आएगा। हम एक बात आपको बता दें कि यहाँ पर आप मेन वैल्यू लिखते कितना खर्चा था हमारा, जो अगले वाले में हमने बता दिया था। अगले वाले क्वेश्चन में कितना था? 46,000। अगर आप वहाँ इसको वैल्यू को यहाँ पर आप रखते भी तो आपको मालूम है कि हम रेशियो ले रहे हैं और रेशियो में मेन वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने बोला था कि कभी आपको परसेंट निकालनी है ग्राफ में या अनुपात निकालना है तो मेन वैल्यू का प्रयोग कम से कम करें, तो क्वेश्चन हमारा बहुत जल्द हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राफ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे पेट एग्जाम में और जो आपकी टेबल होती है सारणी उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम पाई चार्ट को कवर कर रहे हैं और क्वेश्चन आपका 4 कहता है कि ग्राफ चित्र से पता चलता है, ग्राफ चित्र से पता
चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद थी, यानी किस पर सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। यानी ग्राफ से हमें ये क्लियर करना है कि किस मद पर सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो आइए ग्राफ में देखते हैं। अब ग्राफ में सबकी हमें परसेंट दे रखी है कितना खर्चा हुआ है। तो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा परसेंट किसकी है, भोजन की। किसकी है, भोजन की। सबसे ज़्यादा 23% है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक खर्चा किस पर हुआ। तो बोलोगे सर सर्वाधिक खर्चा हुआ है वो किस पर हुआ है, भोजन पर, और वो कितना है, 23% है। तो क्लियर है, सबसे ज़्यादा परसेंट किसकी है, भोजन की है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें मदों का ब्यौरा दे रखा है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा किसका है, भोजन का है, 23%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि परिवार का 1998 में, यदि परिवार का 1998 में कुल खर्च 40,000 रुपये था, तो परिवार की बचत कितने रुपए थी, कितने रुपए थी। तो देखिए वो ये कह रहा है 1998 में अगर परिवार का खर्चा है वो कितना है, 40,000 है। कितना, 40,000। और वो ये कह रहा है उसकी बचत कितनी थी। तो आप ग्राफ में देखेंगे तो बचत का परसेंट कितना है, 15% है। कितना, 15%। तो हमें क्या निकालना है, बचत, कितने रुपए की बचत थी। तो हमको क्या करना है, टोटल खर्चा आपको मालूम है कितना था, 40,000, और बचत कितनी है आपकी, 15%। तो हमें क्या निकालना है, इसका 15% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, सबसे पहले तो 1 जीरो लिख लो आप। 15 छिक्के 90 के 0 9, और 15 चौका 60 और 9 69, यानी टोटल बचत हुई हमारी वो कितनी हुई, 6900 रुपये हुई। टोटल बचत कितनी हुई आपकी, 6900 रुपये हुई। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा होगा। इसमें बताया गया है कि 18,000 रुपये मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान इस चित्र में दे रखा है आपको पाई चार्ट में। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 80 अंश बचत है, 65 अंश शिक्षा पर है, किराए पर 70 अंश है, भोजन पर 105 अंश है, और 40 अंश किस पर है, विविध यानी मिसलेनियस पर है। तो जैसे ही परसेंट वाले में 100% होता था, इसी प्रकार यहाँ पर कोण को अलग अलग विभाजित किया गया अंशों में। तो ये टोटल अगर कोण देखा जाए हमारा तो कितना होगा, 360 अंश होगा। कितना, 360 अंश। ये बात तो क्लियर होगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टोटल खर्चा है कितना। तो बोलोगे सर टोटल खर्चा आपका 18,000 है और अंश में देखा जाए तो कितना है, 360 अंश। तो हम ये कह सकते हैं कि 360 अंश है अंश में, और खर्चा देखा जाए तो टोटल कितना आपका 18,000 है। कितना, 18,000। तो आपको दिख रहा है 0 से 0 हो जाएगा। अगर 18 से देखा जाए तो ये 100 बार हो गया, 18 से 2 बार हो गया, और 2 से कितने बार गया, 50 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अंश का जो मान है वो कितना है, 50 रुपये है। कितना है,
50 रुपये। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में एक अंश का जो मान है वो कितना है, 50 रुपये है। तो देखिए क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितने रुपए कम है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी शिक्षा है, तो शिक्षा पर जो व्यय है वो कितना है, 65 अंश। कितना है, 65 अंश है शिक्षा पर। और वो कह रहा है किराए पर, यानी हमारा जो किराया है उसका खर्चा कितना दे रखा है, तो वो कितना है, 70 अंश। कितना है, 70 अंश है। तो उसने बोला है कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितने रुपए कम है। तो सबसे पहले हम अंश में देखें तो कितना कम है ये, तो बोलोगे सर 5 अंश कम है। कितना, 5 अंश। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक अंश है, यानी एक अंश का मान है वो कितना है, 50 रुपये है। कितना, 50 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं सर 5 अंश का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर 50 × 5, तो कितना हुआ, 250 रुपये हो गया। कितना, 250 रुपये कम। कितना, 250 रुपये कम। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और अगला क्वेश्चन है किराए पर व्यय। क्वेश्चन नंबर 2 है किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो वो कह रहा है किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा किराया है, क्या किराया, वो कितना है, किराया 70 अंश है। कितना, 70 अंश। और आपका जो विविध है, मिसलिनियस जिसको बोलते हैं, तो विविध का कितना आपका 40 अंश। तो वो ये कह रहा है कि विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो देखो अंश में ये कितना अधिक है इससे, तो बोलोगे सर 30 अंश अधिक है। कितना, 30 अंश। तो बोलोगे सर 30 अंश अधिक है कौन, किराए पर व्यय, किससे, विविध व्यय से। तो जिससे तुलना करते हैं वो वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। और परसेंट के लिए इंटू 100। तो आपको मालूम होना चाहिए वैसे भी 3/4 कितना होता है, 75%। तो 25 बार गया और 25 थी 75, कितना आया, 75% आया। कितना आया, 75%। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर अब 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया है विविध पर मासिक व्यय रुपए में है। विविध पर मासिक व्यय रुपयों में है। ये बताना है किसमें, रुपयों में। तो देखो आपको मालूम होना चाहिए कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक बात बोली थी आपको कि जो एक अंश है उसका मान हमने कितना बताया था आपको, तो बोलोगे सर 50 रुपये बताया था। कितना, 50 रुपये। और हमें विविध पर व्यय निकालना है, तो विविध पर व्यय कितना है, 40 अंश है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब एक अंश का मान कितना है, 50 रुपये है, तो 40 अंश का मान 40 × 50,
तो 2 तो 0 लिख लो आप, और 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 2000 रुपये। और ये किस पर है, विविध, किस पर, विविध पर। तो समझ में आ गया वो क्वेश्चन आपका। ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, आपको मालूम होगी ये पहले वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल अगर देखा जाए तो 360 अंश है और ये वैल्यू कितनी है 18,000 है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, 4 पर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में है। भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में है। तो देखो आपको मालूम होगा कि हमारा भोजन पर जो मासिक व्यय है वो कितना है, 105 अंश है। कितना है, 105 अंश। तो हमें यही निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमें एक अंश की वैल्यू हमें मालूम थी। एक अंश की वैल्यू कितनी थी बेटा, तो बोलोगे सर 50 रुपये थी। कितना, 50 रुपये। कितना थी, 50 रुपये। और आपको निकालना किस पर, भोजन पर। तो भोजन पर कितना है, 105। यानी हमें 105 अंश की वैल्यू निकालनी है। तो 105 इंटू 50। तो पहले तो एक 0 लिख लो, 5 का इसमें करेंगे तो कितना हुआ 25, और 5 एकन 5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भोजन पर खर्चा हुआ है, यानी भोजन पर व्यय हुआ, वो कितना है 5250 रुपये। कितना, 5250 रुपये। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, मासिक बचत शिक्षा पर। ये कह रहा है मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितने रुपए अधिक है। कितने रुपए अधिक है। तो देखो वो कह रहा है मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितने रुपए अधिक है। तो आपको मालूम होगा, ग्राफ में देखो आप कि जो मासिक बचत है आपकी, मासिक बचत कितनी है आपकी, तो मासिक बचत कितनी है आपकी 80 अंश। तो बोलोगे सर जो हमारी बचत है वो 80 अंश है, और शिक्षा पर आपका हुआ कितना 65 अंश। कितना, तो बोलोगे सर शिक्षा पर जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 65 अंश। कितना, 65 अंश। और हमने ये बोला है कि बचत कितनी अधिक है। तो यहाँ पर देखना पहले अंश में, तो बोलोगे सर कितनी अधिक है, तो बोलोगे सर 15 अंश अधिक है। कितनी, 15 अंश। और हमने आपको बोला था कि एक अंश का मान कितना था 50 रुपये। कितना, 50 रुपये। और आपको कितना निकालना था, आपको 15 अंश का मान निकालना था। तो बोलोगे सर 50 इंटू 15, तो 0, 15 5 75। तो कितने रुपये अधिक होगी, 750 रुपये अधिक होगी। कितनी, 750 रुपये अधिक होगी। तो उम्मीद है कि आपको DI डाटा इंटरप्रिटेशन समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो न्यू यूजर हैं, जो मतलब जो नए स्टूडेंट हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी जो स्टूडेंट हैं जो पैड एग्ज़ाम देंगे तो उनका भी कुछ भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट के माध्यम से आपको ये बताना है कि मेरा DI पढ़ाना आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से बता दें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो लाएं
इससे ज़्यादा पोटेंशियल के साथ आपको लाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।